नाज़िम मेरे साथ मौजूद हैं तलत फातिमा साहबा, जिनकी मोटिवेशनल कहानी है और दुख भरी कहानी भी है। इनकी फैमिली के 6 मेंबर जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से जान बहाक हुए। इन्होंने गागाज किचन के नाम से ऑनलाइन ऐप स्टार्ट किया, ऑनलाइन पेज स्टार्ट किया, जिसके बाद आज ये ऑनलाइन जो है खाने बेचती हैं। आप यकीन करें, मेरे यहाँ तो 1 महीने के अंदर अंदर 6 मौतें हुई हैं। मेरे तो सब बच्चियाँ थी, मेरी भांजियाँ मेरी बेटियाँ थी, बेटियों की तरह औलाद पाला था मैंने उन लोगों को। जिंदा रहें तो क्या है जो मर जाए हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम तो क्या। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस गोंदल। आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं तलत फातिमा साहबा, जिनकी मोटिवेशनल कहानी है और दुख भरी कहानी भी है। जी नाज़रीन, कोरोना वायरस आया, पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया। इनकी फैमिली के 6 मेंबर जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से जान बहाक हुए, जिसके बाद ये अकेली रह गई थी और इन्होंने फिर ये साबित किया कि इंसान अकेला हो लेकिन जज्बा हो, जुनून हो और मोटिवेशन हो तो काम कर सकता है। जी नाज़रीन, इन्होंने गागाज किचन के नाम से जो है ऑनलाइन ऐप स्टार्ट किया, ऑनलाइन पेज स्टार्ट किया, जिसके बाद आज ये ऑनलाइन जो है खाने बेचती हैं। इनकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर कोई इनसे डोनेशन के लिए फ़ोन करता है तो यकीन मान लें कि ये उनको डांट देती हैं। ये कहती हैं कि आपको तमीज़ नहीं है बात करने की, मैं कोई यहाँ पे डोनेशन लेने के लिए बैठी हूँ। तो इनसे बात करेंगे क्या चीज़ जो है मोटिवेशन बनी कि इन्होंने आज एक कामयाब तरीन जो है छोटा सा सेटअप जो है वो चलाने में कामयाब हुई हैं। मान ये बताएं कि फैमिली के अंदर इतना बड़ा लॉस हुआ, जिसके बाद पूरी दुनिया ही तब्दील हो गई आपकी, आप तनहा रह रही हैं, अकेला रह रही हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ जो है मोटिवेशन बनी कि आप अपने आप को स्टैंड करने में थोड़ा बहुत कामयाब हो गए? बेटा, बात दरअसल ये है कि कोरोना को तो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन रह तो मैं बहुत अरसे से अकेली रह रही हूँ। और ये कि मुझे पहले तो मैं ज़ाहिर है जॉब करती थी, लेकिन अब मुझे अपना ब्रेड एंड बटर चलाना है ना। तो ज़ाहिर है मैं रिटायरमेंट के बाद बहुत से स्कूल्स में गई हूँ, बहुत सारे स्कूलों में मैंने अप्लाई किया। तो नेचुरली मेरी क्वालिफ़िकेशन सुन के और मेरा एक्सपीरियंस देख के लोग रख तो लेते थे, लेकिन जब मेरी सीवी देखते थे ना तो उनको, मैंने अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, आई स्वेयर टू गॉड, मैं एक एक स्कूल में, यहाँ के मैं इलाके की बात कर रही हूँ, मैं गई। क्वालिफिकेशन क्या थी? मैंने 2019 में IR में मास्टर्स किया है, तो यहाँ कराची से, बेसिकली मैंने लाहौर से पढ़ा हुआ है। मैं एक एक स्कूल में गई हूँ और बाहर से देखने में बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे स्कूलों में मैंने जॉब की हुई है, माशाल्लाह, सीखा भी मैंने वहीं से ही है। और आपने बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज कल आपके शागिर्द थे और आज वो कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई बिजनेसमैन है। बेशक वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अगर मैं देखूं, अगर मैं बताऊं आपको सच, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, मेरे बच्चे फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बल्कि एक बच्चा तो मिलने भी आया है मुझे यहाँ मेरे घर ढूंढ कर, तो बहुत इज्जत करते हैं। बेटा आप क्या कहते हैं? नहीं, बहुत इज्जत करते हैं वो। कुछ कहते हैं? हाँ, यही कहा उन्होंने कि हम आपके बेटे हैं, हम आपको पैसे देंगे, आप करें। आपने पैसे लिए? नहीं, वो अभी मेरे पास, अभी मैं आपको दिखा भी दूँ, ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चा रहता है, वो मेरा स्टूडेंट नहीं था, वो कैडेट का इम्तिहान देने आया था मेरे कॉलेज में। हो सकता है कि मैंने इन्विजिलेटिंग की हो या उससे मेरी बातचीत हुई हो, तो वो कहने लगा कि मैम मैं आपको मंथली पैसे भेजूँगा। तो मैंने कहा, ऐसे तो बहुत से बच्चों ने कहा है मुझे बच्चों ने, तो मैंने कहा कि नहीं बेटा, मैं इस तरह से नहीं, हम आपके बच्चे हैं। कई लोगों ने कहा हम आपके बेटे हैं, बेटे की तरह। मैंने कहा बेटे तो सभी होते हैं, अपने बेटे भी नहीं करते। आप लोग पूछ रहे हैं, इसकी जज़ा तो अल्लाह आपको देगा, लेकिन मुझे भिखारी मत बनाएं। और वैसे भी मैं सैयदज़ादी हूँ, मुझे ज़कात खैरात वैसे भी जायज़ ही नहीं है। हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर जो है कोई भी जो है ना फ्री में ज़हर लेने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन आप नहीं बेटा, अल्लाह ताला कहता है ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। जब तक आपके हाथ पांव चल रहे हैं ना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज़ होती है ना। मैंने सारी ज़िंदगी खुद किया है, मेरे अपने घर वाले भी तो करते हैं ना मेरी हेल्प। भतीजी है, भांजियाँ हैं, कनाडा में, अमेरिका में, दुबई में मेरा भांजा है, सब लोग मेरी करते हैं। वो कनाडा में मेरे भांजे बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, मैं बहुत अच्छी उससे हूँ, लेकिन मैं क्यों मांगूँ, देते हैं वो मुझे। आज नहीं देंगे, एक हद होती है, सबकी अपनी अपनी फैमिली है, कुछ भी हो सकता है। मुझे तो बगैर मांगे देते हैं, मुझे कहना भी नहीं पड़ता। लेकिन एक वक्त आता है कि आपके अपने बच्चे आपको ओल्ड एज होम में डाल देते हैं,
तो मैं क्यों मांगूं बेटा? जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं मैं कमाऊंगी। मैं इसीलिए कहती हूँ आप लोगों की वजह से, के तवज्जुह से, कि प्लीज़ मुझे ये मत समझ के करें, हमदर्दियाँ नहीं चाहिए मुझे, आप मेरी हेल्प करें मेरे बिजनेस में। अभी मेरा कोई सेटअप, ऑर्डर्स दें, मेरा अभी सेटअप नहीं है, मुझे अपना ब्रेड एंड बटर, मैं इतनी स्ट्रगल जो कर रही हूँ इस उम्र में, इस बीमारी में, आप मेरा करेंगे तो मेरा बिजनेस चलेगा और मैं पे हेल्पर्स रखूँगी। आप देखें मेरा कोई भी नहीं है। अच्छा मान ये बताएं कि कितना मुश्किल था अपने आप को स्टैंड करना जब आपकी फैमिली के अंदर कोरोना की वजह से एक के बाद जो है अमवात हो रही थी, तो किस तरह अपने आप को बेटा आप ये देखें, अगर एक फैमिली मेंबर की किसी की भी, मैं ऑन द होल एक जनरल बात कर रही हूँ उसको संभलने में कितने दिन लगते हैं। आप यकीन करें हमारे यहाँ तो, मेरे यहाँ तो 1 महीने के अंदर अंदर 6 मौतें हुई हैं। इन 6 में से सबसे ज़्यादा आपको मोहब्बत किन से थी? बेटा हम तो मेरे लिए तो सब बराबर हैं। मेरे तो सब बच्चियाँ थी, मेरी भांजियाँ मेरी बेटियाँ थी, बेटियों की तरह औलाद पाला था मैंने उन लोगों को। मेरी बहन जिन्होंने मुझे पाला था, मेरे बहनोई, बाप के बराबर मेरे बहनोई, मेरा दामाद, इतनी मैं उम्रे पे गई थी, उसने मेरी इतनी खिदमत की थी। लेकिन मुझे एक तरह से सुकून ये होता है कि अल्लाह की मर्ज़ी है, हमें अल्लाह की मर्ज़ी के आगे नहीं करना चाहिए। शहादत का रुतबा मिला है। लोग तो जंगें लड़ के मर जाते हैं और ये ख्वाहिश करते हैं कि हमें शहादत नसीब हो, उन्हें शहादत नसीब हुई है। ये जो सारा वाक़या हुआ है, इसके ऊपर कोई एक ऐसी गज़ल जो आप बताना चाहें, सुनाना चाहें? जिंदा रहें तो क्या है जो मर जाए हम, तो क्या दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम, तो क्या। अच्छा मान ये बताएं कि अगर यहाँ पे अगर कोई एक ख़ातून छोड़ के चली जाती हैं तो लोग जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। तो इतना बड़ा सानिया पेश आया और जिस तरह आप काम को लेके चल रही हैं, तो उनको क्या पैगाम देंगे ऐसे लोगों को? मैंने आपको कहा है बेटा, अल्लाह ताला ने फरमाया है मायूसी कुफ्र है, और सबसे बड़ी ज़ात ये बंदे कोई चीज़ नहीं है, ये तो आना जाना चीज़ है। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर आप अल्लाह से लौ लगा लें और अल्लाह को समझें कि वो आपके साथ है, मैं तो कहाँ मैं अकेली रही हूँ, लेकिन मुझे तो किसी का डर खौफ नहीं है, क्योंकि मेरे साथ खुदा है, अल्लाह ताला है। अगर आप अल्लाह से लौ लगा लें, मदद उससे मांगे। मुझे तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि आप जैसे बच्चे आएंगे, मुझे मेरा इंटरव्यू लेंगे, मुझे प्रमोट करेंगे। जब आपने ये कारोबार स्टार्ट किया था तो बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लोग जो हैं तनकीद का निशाना बनाते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश है? बनाते हैं लोग, बहुत बातें बनाते हैं कि कहाँ इतनी बड़ी टीचर। आपको पता है मैं नवाब फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, लखनऊ की, लेकिन क्या है कि बताएंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, तो मुझे तो किसी की परवाह नहीं है। लेकिन ये कि लोग कहते हैं कि कहाँ टीचर, यहाँ कहाँ खाने पकाने लगी। बेटा ज़बैदा आपा भी तो हैं थी, और बड़े बड़े शेफ़ हैं। आजकल तो ये प्रोफेशन है, अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने हाथ से कमाने में मुझे अगर झाड़ू भी देनी पड़ेगी ना किसी के लिए तो मैं करूँगी, उसमें कोई बुराई नहीं है। मांगने से तो बेहतर है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो मैं करूँगी काम, उसमें क्या है। वो लोग जो ये कहते हैं कि ख़वातीन के लिए पाकिस्तान महफूज मुल्क नहीं है, उनके बारे में क्या? गलत कहते हैं बेटा, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। महफूज मैं भी तो रह रही हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह लोग मिलते हैं इस तरह के, लेकिन अल्लाह ताला अगर आपके साथ हो ना, आपकी नीयत साफ़ हो, तो मंजिल आसान होती है और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा मान ये बताएं कि अगर अब आपको कोई डोनेशन देने की कोशिश करेगा तो उसको क्या जवाब देंगी? मैं ये कहूँगी बेटा, आप अपने आप को रख के देखें, आपके ऊपर कोई तरस खाए। मैं इसीलिए आपको इंटरव्यूज़ इसलिए नहीं देती हूँ कि कोई मेरे ऊपर तरस खाए या मुझे एक्सप्लॉइट करे। इंटरव्यू देने का मकसद ये है कि मेरा कोई सोर्स नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं कि मैं कन्विंसिंग करूँ। ये तो आप लोगों की अच्छाई है और मोहब्बत है कि आप आके मेरा इंटरव्यू लेके आप मेरा दुनिया में फैला रहे हैं, तो इससे मैं, अल्लाह ने वसीला बनाया है ना आप लोगों को। मैं तो घर में बैठी हुई थी, मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है कि मैं पैसा लगाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। जाहिर है आपके ज़रिए मैं चाहती हूं कि मेरी प्रमोशन हो, कन्विंसिंग हो। आपके जो बच्चे हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो रब्ता करने की कोशिश करते हैं, आपको कोई इटली में है, कोई फ्रांस में है, तो वो ये भी कहते होंगे कि हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, उसमें इन टर्म ऑफ मनी किसी भी तरीके से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, तो उनको क्या आगे से कहती हैं, आप रिप्लाई क्या करती हैं? जी बेटा बिल्कुल, कोई इटली में है, कोई फ्रांस में है, कोई जर्मनी में से तो बच्चा मिलने भी आया था, उसने भी मुझसे कहा कि मैडम मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बेटा आप मेरा मेन्यू देखें, आप मुझे ऑर्डर करें, मैं बेशक आपको अकाउंट नंबर दें, मैंने कहा उस शर्ट पे दूंगी
जब आप मुझे बुक ऑर्डर्स देंगे। और फिर एक बच्चा जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है उसने मुझे यही कहा कि मैं आपको मंथली पैसे भेजूंगा। तो मैंने कहा बेटा नहीं, मैं आपका बेटा हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं भी आपको बच्चों की तरह, ज़ाहिर है कि उस्ताद तो रूहानी माँ बाप होते हैं, बट आप मुझे ऑर्डर करें। तो उसने ये किया हुआ है कि उसके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, उनके लिए वो मंथली वीकली वो खाना वो करता है। तो अभी अब नेक्स्ट वीक का खाना जाना है, तो उसने कहा कि मैं आपको पैसे मंडे को दूंगा। मैंने कहा उस वक्त आप भेजेंगे जब मैं मेन्यू भेजूंगी, मैं अपना देती नहीं अकाउंट नंबर जब तक कि वो कोई मुझे ऑर्डर नहीं करता। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, किस तरह मोटिवेशनल कहानी है और साथ साथ इमोशनल कहानी है, लेकिन इस सारी कहानी के अंदर एक मैसेज है कि ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती हैं। इनका ये कहना है कि अगर किसी ने मेरी हेल्प करनी है तो वो मुझे ऑर्डर्स दे सकता है, ना कि मुझे डोनेशन, और ना ही इन्होंने डोनेशन लेनी है और ना ही इन्होंने किसी की हेल्प लेनी है। तो मैं आपसे ये अपील करूँगा कि आप इनको ऑर्डर्स दें, इनकी इस टाइम में हेल्प करें और साथ ही साथ कुछ ना कुछ जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो करते रहें। इनके पेज के ऊपर जाके इनको फॉलो करें और उसको लाइक करें, और वहाँ पे आप अपनी फैमिली को भी जो है वो पेज जो है रिकमेंड करें, ताकि वहाँ से इनको ऑर्डर वसूल हों और इनका जो घर का सिलसिला है वो इस तरह चलता रहे। यही पाकिस्तान का पॉजिटिव और रियल इमेज है जो कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। तो नाज़रीन, देखते रहें वाइट न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।